नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 जनवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, माघ मास, कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, पुनर्वसु नक्षत्र है, इंद्र योग, बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रात्रि 8:24 तक रहेंगे और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:43 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा रवि पुष्य योग से संबंधित होने वाली है, तो वहीं एक ज्योतिषीय सूत्र की भी हम चर्चा करेंगे। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 12 जनवरी दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में वक्रावस्था में, चंद्रमा मिथुन में और केतु तुला में। बुध और सूर्य, जहां की बुध वक्रावस्था में है, धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और शनि युति बनाकर मकर में और देवगुरु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। आज गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो शनिवार का दिन और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। गोचर कुंडली में गुरु चंद्रमा के चौथे दसवें के संबंध से गजकेसरी योग का भी निर्माण है और बुध सूर्य की दृष्टि भी चंद्रमा पर है। आज का ये दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है, कौन सा उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा कर लें। 12 जनवरी दिन गुरुवार है। उस दिन कर्णवेध का मुहूर्त मिल रहा है, बोरवेल का मुहूर्त, जमीन क्रय विक्रय करने का मुहूर्त, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य है तो इसका मुहूर्त। ये सभी कार्य प्रातः 8:44 से 10:19 के बीच किए जा सकते हैं। प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 10:20 से 11 दिन में 11:17 तक। नामकरण, अन्नप्राशन, नया वस्त्र धारण करना है तो उसके लिए नृत्य, गीत, वाद्य कला और नौकरी में कहीं ज्वाइनिंग करनी है, नया शस्त्र धारण करना है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, सीमेंट, चूना इत्यादि चीजों का व्यापार करना है, नौका निर्माण, हर जगह तो जरूरी नहीं हो, जो कराते हैं पता नहीं कर रहे हैं वो इस मुहूर्त को लेते भी हैं कि नहीं, उसके लिए, और तो और फसल काटने का मुहूर्त। ये सभी कार्य प्रातः 8:45 से 10:15 के बीच या फिर दोपहर 1:22 से दोपहर 3:19 के बीच प्रारंभ किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, जब जब कोई मुहूर्त आता है तो मैं प्रायः उसी दिन, यानी अगले दिन का राशिफल यहाँ पर जब मैं आपके पास जाता है तो उस दिन शाम को मुहूर्त मिलता है और अगले दिन ही सुबह सुबह वो सारे प्रयोग करने होते हैं। तो प्रायः आप लोगों की शिकायत रहती है कि जब अब कहाँ से हम ये सारे काम कर सकेंगे। आज शनिवार है और रविवार के दिन रवि पुष्य योग है।
आप ये जानते हैं ये योग कितना महत्वपूर्ण होता है। इस योग का विशेष महत्व इस मामले में माना गया है कि इस दिन स्वर्णादि धातु खरीदना, उन्हें संचित करना विशेष श्रेयस्कर और श्रेष्ठ माना गया है। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि धातु जब खरीदते हैं आप स्वर्णादि, तो उसके बदले भी तो आपको पैसा देना ही पड़ता है, यानी लक्ष्मी को देकर के लक्ष्मी ले आते हैं। उससे तो अच्छा है कि माँ लक्ष्मी को ही सीधा ले आया जाए। ऐसा कोई उपाय हो जिससे माँ लक्ष्मी की खूब कृपा मिलने लगे, फिर तो मुहूर्त तक के इंतजार की आवश्यकता न रह जाए। मैं कुछ चीजें आज ही बता देता हूं, आप अवश्य करने का प्रयत्न करिए। प्रिय दर्शकों, आसपास देखिए, जाहिर सी बात है जो कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं उन्हें तो ये असंभव है बहुत सारी चीजें न मिल पाए, लेकिन जो प्रयास करें, दाएं बाएं देख लें थोड़ा बहुत, उनको मिल सकता है। शंख पुष्पी बड़े कमाल की चीज है। अगर ये कहीं आपको लगा हुआ दिखाई पड़े तो देख लीजिए। और शंख पुष्पी की पंचांग अगर आपको मिल जाए, पंचांग कहते हैं पुष्प भी हो उसमें, जड़, तना, फूल, फल, ये सब मिलाकर के 5 अंग होते हैं पंचांग। तो पंचांग ले आना है। पंचांग मतलब आप जड़ से सहित, एक ऐसा है कि शंख पुष्पी लते के रूप में मिलता है, तो आप जड़ से सहित उखाड़ लाइए उसको, और पंचांग ला करके जल में डाल करके सब परिवार, नहीं मिला तो जो मिल जाए, कुछ नहीं मिला तो शंख पुष्पी का फूल ही ले आइए, जल में डाल दीजिए, और एक ही फूल से बाकी के सभी लोग बारी बारी स्नान कर लेंगे। स्नान के पश्चात उसी का जल अपने शरीर पर डालना है। तो शंख पुष्पी की पंचांग मिले तो पंचांग से, नहीं तो मात्र पुष्प पत्ता जो मिल जाए उसको जल में डाल करके उससे स्नान किया जाए। घर के मुख्य दरवाजे पर आज पीले सिंदूर से, यानी ये सब मैं कब के लिए बता रहा हूं, रविवार के दिन के लिए, कल के लिए, तो सिंदूर से स्वस्तिक अवश्य बना दीजिएगा। भगवान गणेश की ये लेख्य प्रतिमा है, इसकी पूजा स्वस्तिक बना करके केवल ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी पूजा, उसकी विधिवत करनी चाहिए। पंचोपचार, गंधक्षत, पुष्प, धूप, दीप से पूजा करनी चाहिए। वहीं घर के पूजन स्थल पर आज घी का दिया अवश्य जलाइएगा। परिवार के सभी सदस्य लाल मौली हाथ पर सब अवश्य बांधे, अगर पहले से बांध रखा है तो उसको खोल करके फिर नया बांधिए। गाय को रोटी के ऊपर घी लगा करके उसके ऊपर गुड़ रख करके खाने को अवश्य दीजिएगा। और साथ ही साथ ये एक और प्रयोग है, इसे जरा ध्यान से सुनिए। मदार, अर्क गणपति का प्रयोग आपने एक नहीं कई एक बार मुझसे सुना है, और हर जगह मिलना आसान नहीं होता, परंतु अगर आपको कहीं पता हो कि सफेद मदार का पौधा है तो पहले से कुछ नहीं करना, बस आज ही चले जाइए, यानी कि रवि पुष्य योग में, ये बता रहा हूं शनिवार के दिन, करना आपको कल है। जाकर के उसके जड़ को, यानी जो पौधा है सफेद मदार का, उसके जड़ को जल से सींचिए, एक छोटी सी उसकी टहनी तोड़ लाइए और उसे अपने घर के पूजन स्थल पर रख करके यूं समझिए कि ये साक्षात मां लक्ष्मी है, आपकी कामना को पूर्ण करने के लिए आई हैं। और ऐसा मान करके आपके पास जो भी गंधक्षत, पुष्प, धूप, दीप है, नैवेद्य है, उससे पूजा करिए। प्रिय दर्शकों, ये जो मदार की टहनी आप ले आए हैं, ये असल में आज रवि पुष्य योग में लाकर के अगर आपने रख लिया है तो समझ लीजिए कि आप एक जीता जागता चमत्कार घर में लाए हैं। इस प्रयोग को मैं पूर्व में भी बताया हूं, कराया हूं और लोगों ने लाभ पाया है। उस टहनी का छोटा सा एक टुकड़ा तोड़ के और सफेद रंग के धागे से बांध करके अपनी दाहिनी भुजा पर बांध करके, अगर कोई विशेष जरूरी काम हो, किसी से मिलना हो, किसी को प्रभावित करना हो, कोई मीटिंग इत्यादि है, किसी पर दबाव डालना हो, आप बांध करके जाइए। ये इतना कारगर है कि इसको घिस लीजिए, चंदन बना करके माथे पर लगा लीजिए। व्यापारी जन अपने व्यापारिक स्थल पर रख लें। समझ लीजिए कि ये हर काम, मतलब आपने अगर ये पा लिया है तो जीता जागता घर में एक चमत्कार ले आए हैं, और रवि पुष्य योग में ही इस चमत्कार का आप लाभ उठा करके देखिए। तो इस सब रवि पुष्य योग में अवश्य कर लीजिएगा, मैं पहले से बता के रख रहा हूं। अब एक ज्योतिषीय सूत्र भी आज के लिए बता देता हूं, इस सूत्र को जरा समझ लीजिए। जन्म कुंडली के यदि अष्टम भाव में पापग्रह हो, नोट करिएगा और ध्यान से सुनिएगा इस सूत्र को। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में पापग्रह हो और कमजोर अष्टमेश, अष्टम का स्वामी कमजोर होकर के यदि लग्न में बैठा हो, तो ऐसे जातक के जीवन में सदैव उसके अस्वाभाविक या अकाल मृत्यु की संभावना बनी रहती है। ऐसा जातक सदैव भोलेनाथ की आराधना करे, महामृत्युंजय मंत्र का जप करे, सदैव जीवन रक्षा कवच अपने गले में सदैव धारण करके रखे, यानी कभी न कभी वो ऐसी स्थिति का शिकार हो सकता है, तो उससे बचाव का तरीका पहले से ही वो बना करके रखे। अब चलते हैं राशिफल की ओर।
बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय भाव में है और देवगुरु के नक्षत्र में है, जो कि आपके आत्मविश्वास को जबरदस्त बढ़ाने वाला है, धन की स्थिति को और बेहतर बनाने वाला है, समय को और श्रेष्ठ बनाने वाला है। और अगर आप कोशिश करते जाएं तो समझ लीजिए कि भाग्य का साथ दिलाने वाला है। दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। किसी भी प्रकार के तनाव टेंशन से जूझ रहे थे, समझ लीजिए आपको मुक्ति मिल जाएगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया है। समझ लीजिए व्यापारिक स्थल पर मनचाहा हालात बनता दिख रहा है। आज का काम आपको आज ही करना है, कल पर नहीं छोड़ना। लव लाइफ के लिए बहुत बढ़िया, विवाह के लिए भी बहुत बढ़िया, विवाह का प्रस्ताव लेने और देने दोनों के लिए दिन बहुत बढ़िया। प्रेम संबंध के मामले में अच्छा है, नए प्रेम संबंध की शुरुआत होती दिखाई पड़ रही है। किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो कर दीजिए, स्वीकार कर किए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया। करियर में यदि किसी भी प्रकार की कोई चिंता थी, परेशानी थी, तो विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। तनाव पालने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ खुद ब खुद आसान होता चला जाएगा, मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं है। खान पान पर बस नियंत्रण रखिए, बाकी कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही। बिल्वपत्र पर आज राम राम लिख करके शिवलिंग पर जाकर के चढ़ा दीजिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना, खान पान पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। उससे मन प्रसन्न रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। धन आगमन से ज्यादा आज धन संचित होता दिखाई पड़ रहा है, यानी धन संचयन के दृष्टिकोण से दिन खास है। वाणी में भी चमत्कारिक प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। सत्य बोलेंगे, बस इतना कड़वा सत्य मत बोल दीजिएगा कि सामने वाला बुरा मान जाए। वैसे आपकी वाणी आज प्रभावी रहने वाली है। किसी को अपनी बात मनवानी हो तो उसके लिए आज के दिन का इस्तेमाल करिए। काम आपके सारे एक के बाद एक निपटते चले जाएंगे, कोई काम रुकने वाला नहीं है। और कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा बीतेगा, सो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस सत्य के साथ बने रहिए। कड़वा सत्य ऐसा मत बोलिए किसी को चुभे। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद रहने वाला है। व्यापार से संबंधित अगर कोई फैसला आपको लेना है तो आज लीजिए। फैसला लेने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। सावधानी के साथ आप जो भी फैसला लेते हैं उस फैसले का आपको श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातक हर तरह से इस दिन का लाभ उठाएं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ, प्रेमियों के लिए एक बात बता देना चाहता हूं कि पुराने प्रेमी से आज आपकी मुलाकात हो सकती है। और स्वास्थ्य के मामले में जैसा कि मैं कह रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक। खान पान पर बस नियंत्रण रखना है। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। तो कुल मिलाकर के आज के दिन को आप हर तरह से ठीक ठाक ही समझिए। प्रातःकाल ही चिड़ियों को, पक्षियों को दाना डाल दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना दिन बहुत बढ़िया है। भाग्य जैसे आपके साथ है। चहुंर आपकी तारीफ होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। कोई महत्वपूर्ण फैसला अगर आपको करना था आज करिए। जो भी फैसला लेंगे समझ लीजिए वो फैसला आपका बिल्कुल सही होने वाला है। जो भी काम आप करेंगे, जो भी कदम आप उठाएंगे, समझ लीजिए आपको सफलता मिलेगी। जरूरत पड़ने पर कार्यस्थल पर आप किसी से मदद भी मांग सकते हैं। उच्चाधिकारियों से बातचीत करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित नई संभावनाएं आज मिलने वाली हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बेहद अनुकूल है। धन लाभ कराने वाला है। किसी से मतभेद मत कीजिएगा। आज के दिन का यही एक बस उपाय है कि चाहे वो जीवन साथी हो, जहां भी हो, आप कहीं किसी से मतभेद मत करिए। खुद पर नियंत्रण रखिए, खुद पर काबू रखिए। आपकी वाणी ऐसी न हो जो सामने वाले को चुभ जाए। जीवन साथी से प्यार मिलेगा, उपहार मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों को भी जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। परिणाम आपके पक्ष में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही। खान पान पर नियंत्रण रखिए। आज शिव चालीसा का पाठ करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज क्रीम है। कर्क के जातकों के भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। अहंकार से बचिए। विवाद मत करिए। किसी का अपमान मत करिए। दिन अच्छा है, इसका लाभ उठाइए। यात्रा कर सकते हैं। जो कार्य बहुत दिनों से रुका हुआ था वो कार्य आज आपकी मेहनत के बदौलत पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। दिन अच्छा है, सो इसका लाभ उठाइए। परिणाम जो भी मिलेगा वो आपके पक्ष में मिलेगा। समय अच्छा है, सो लाभ होगा। खर्च पर आपको जरा नियंत्रण रखना होगा। हालांकि जो भी खर्च होगा वो गलत नहीं है। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, आपके सभी खर्च आज सही ही होने वाले हैं। नौकरी में परिवर्तन से संबंधित कोई प्रस्ताव आपको मिलने वाला है जो कि है आपके पक्ष में ही, परंतु हाथों हाथ अभी से स्वीकार मत करिए, उसे बढ़िया से समझिए। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। कहीं पैसा अगर आपका लंबे समय से रुका हुआ था वो पैसा आज आपको वापस मिल सकता है।
तो कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो दिन सामान्य। प्रेम संबंध में वाणी पर नियंत्रण न रख पाने के कारण मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, भाग्य आज आपके साथ है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिख रही है, नींद की कमी थोड़ी आज आपको हो सकती है, बाकी वैसे स्वास्थ्य ठीक है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए कत्थई है। सिंह के जातकों के लिए दिन अद्भुत, आत्मविश्वास प्रदायक, भाग्यदायक और सकारात्मक सोच के साथ जबरदस्त सफलता प्रदायक। जहां भी कदम आप रखें सफलता मिलने वाली है, आमदनी प्राप्त होने वाली है, धन लाभ के नए रास्ते बनते दिख रहे हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। जो भी विचार आपके मन में है, जो भी कार्य आप करने की सोच रहे थे, करिए। परिवार के मध्य सुख शांति दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कार्यक्षेत्र में दिन बेहद खास दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, निवेश से आपको धनागमन होने वाला है। आज के दिन को बर्बाद मत होने दीजिएगा, दूसरों के चक्कर में समय को खराब मत करिएगा और प्रयत्न करिएगा कि आत्मनिर्भर होकर के काम करिए। दूसरों के भरोसे आज दिन ठीक नहीं बीतेगा। जो भी करना है खुद के भरोसे आपके सभी काम बनेंगे। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। तो वहीं जीवन साथी का पूरा पूरा साथ मिलेगा। किसी बात को लेकर के अगर जीवन साथी से मतभेद भी हो गया था तो बातचीत करके उसे ठीक करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मेहनत भरा कहा जाएगा, लेकिन सफलता प्रदायक। हर तरह से आपको सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग की संभावना है। आज अगर सिंह राशि के जातक दोपहर तक उपवास कर लें और सात्विक अन्न ग्रहण करें, बहुत तामस भोजन से आज बचिए, तो दिन और अच्छा होगा आपके लिए। थोड़ा सा गुड़ खा के पानी पीजिएगा और तभी घर से बाहर जाइएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए क्रीम है। तो यही बात कन्या के लिए कहूं तो कन्या के लिए भी दिन की शुरुआत में बहुत अच्छा ही देख रहा हूं। सब कुछ अच्छा है, उत्साह आत्मविश्वास आपके अंदर बना रहेगा। पूर्व से कार्य में अगर कोई परेशानी आ रही थी, उसका समाधान नहीं मिल रहा था, तो समझ लीजिए समाधान मिल जाएगा। भाग्य आपके साथ है। सो जरूरत पड़ने पर किसी न किसी तरह की मदद भी आपको मिल जाएगी। तो यानी काम कोई रुकता दिखाई नहीं पड़ रहा। कोई बड़ा ऋण लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं। ऋण लेने का प्रयास आपका सफल होता दिखाई पड़ रहा है। बैंकिंग से संबंधित जितने भी आपके कार्य थे उस बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर भी आपका दिन मैं बहुत बढ़िया बीतता देख रहा हूं। तो यही बात यदि हम व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन फायदा दिलाने वाला है। परंतु जरूरत से ज्यादा आज सोचने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा। मन की जो भी चिंता है अपने जीवन साथी से खुलकर के बताइए, चर्चा करिए। इससे संबंध में और गहराई और मजबूती आएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत करते चले जाइए, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जितने भी मधुमेह के रोगी हैं वो अपना खास ख्याल रखें। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है आपके लिए। और घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनके भी स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तुला के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। दिन ठीक है, भाग्य का साथ मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और सबसे जरूरी बात है योजना बना करके काम करिएगा। कार्यक्षेत्र में छुटपुट परेशानी आ सकती है, लेकिन लाभ में कहीं कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। मन की बात हर किसी से आपको शेयर नहीं करनी है। और परिवार के सदस्यों से, विशेष करके माता पिता से आज किसी भी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसका ख्याल रखिएगा। एक और बात, किसी पुराने दोस्त के द्वारा आज आपको धोखा मिल सकता है। संभव है कि किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा आपने कर रखा था, उसकी तरफ से आपको धोखा मिले, तो यहां पर सचेत रहिएगा। वैसे इसके बावजूद मैं कार्यस्थल पर आपके दिन को ठीक देख रहा हूं। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में जल्द ही प्रमोशन से संबंधित कोई सूचना मिलने वाली, से कोई खबर आपको प्राप्त होने वाली है। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा निवेश करने की अगर चाह है आपके मन में तो आप करने की तैयारी जरूर करिए। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। कोई बड़ा फैसला आपको लेना है, ले सकते हैं। व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा भी करने की सोच रहे हैं तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद बनने वाली है, तो यात्रा भी आप करिए। और एक और जरूरी बात ध्यान रखिए कि कार्यस्थल पर विपरीत के प्रति कोई ऐसी टीका टिप्पणी मत करिए। बिना सोचे समझे कुछ मत बोलिए, टीका टिप्पणी न करिए, ये आपके लिए ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर शिक्षकों से आज आपको विशेष रूप से मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आज आपको मुक्ति मिलने वाली है। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। वृश्चिक के जातक खान पान पर नियंत्रण रखें।
धन उधार न दें और सकारात्मक सोच बनाएं। सबकी मदद करना, किसी के से ईर्ष्या की भावना आज मत रखिएगा। अगर चाहते हैं कि जीवन में बड़ा बदलाव हो तो अपने स्वभाव और अपने सोच में बदलाव लाइए। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं और उस कदम को उठाने के बाद आप चाहते हैं कि उससे आपको बड़ा फायदा भी मिले, तो जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय मशवरा करिए। सोच विचार करके अगर काम करेंगे तो कहीं भी आज आपको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का आपको मौका तो प्राप्त होगा, लेकिन छिटफुट परेशानियां भी आती रहेंगी। नौकरी पेशा लोगों को आज सावधानी के साथ काम करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, बहुत ही विचार करके कदम उठाना चाहिए। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारी वर्ग भी जरा सचेत होकर के ही आगे बढ़े। व्यापार में वैसे लाभ में कहीं कोई कमी नहीं देख रहा हूं मैं आपके लिए। व्यापार में लाभ रहेगा, अच्छा रहेगा दिन, परंतु याद रखिए बिना मांगे किसी को सलाह मत दीजिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। जीवन साथी से जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा, धन संबंधी लाभ भी मिलेगा और जीवन साथी की ओर से कोई अच्छी खबर भी आपको प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग की संभावना है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके आज बैंगनी है। धनु के जातकों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, हर क्षेत्र से कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। यूं समझ लीजिए जैसे भाग्योदय के जैसा कोई ऐसी खबर जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। आत्मविश्वास चरम पर, समय आपके साथ है, फलतः कोई भी कदम आप उठाइए आपको सफलता मिलेगी। दिन कुछ इस कदर बना हुआ है कि जहां भी आप कदम रखें सफलता उधर से ही चली आएगी। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है, बस विपरीत का अपमान न हो। व्यापारियों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं, व्यापार में आपको फायदा होगा, धन लाभ की प्रबल संभावना है। परिवार के सदस्यों का विशेष सहयोग मिलेगा, परंतु परिवार के सदस्यों के साथ बहसबाजी न करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा, या यूं कहें कि प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन यादगार है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, जबरदस्त सफलता। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन ठीक है, सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है, स्वास्थ्य का आपको बस ख्याल रखना है। अगर स्वास्थ्य में दिक्कत आती है तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में आ सकती है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और आज गाय को गुड़ और रोटी अवश्य दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और बात मकर की करें तो मकर के जातकों के लिए आज का दिन गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में होना मन को बेहद सक्रिय बना करके रखने वाला है। वैसे देखा जाए तो छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, परंतु अगर सचेत रहे, सतर्क रहे तो घटनाओं का पूर्वाभास भी आपको होगा। मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है और छिटफुट परेशानियां आएंगी, लेकिन व्यर्थ की चिंता और टेंशन नहीं पालनी। कार्य थोड़ा विलंब से होगा लेकिन कार्य बनेंगे अवश्य। धन संबंधी मामलों में आज आपको जरूर सफलता मिलेगी। कहीं पैसा प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों से प्रयत्नशील थे तो ऐसा अवसर आपको मिलने वाला है। किसी से आपने पैसा उधार मांग रखा था तो वो उधार आपको मिल जाएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं ठीक ठीक ही कहूँगा, बस योजना बना करके काम करिएगा। विचार बहुत ज़्यादा करना है और किसी को उधार देना नहीं है, ले सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हर मामले में आपको सफलता मिल सकती है यदि आप अपने शुभ चिंतक से सलाह लेकर के काम करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो लव लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, कोई बड़ा बदलाव भी आ सकता है जो कि आपके पक्ष में है। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला, कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बढ़िया है। आप चाहे जूनियर हो या सीनियर, हर विद्यार्थी के लिए आज का दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव, सिर दर्द और सीने में जलन की शिकायत दिखाई पड़े तो ये सब छोटे छोटे रोग हैं, ध्यान रखिएगा। गन्ने का या गुड़ का रस आज शिवलिंग पर अर्पित करिए। लकी अंक 3, लकी कलर सफेद है। कुंभ के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। अगर खुद पर आप नियंत्रण कर सके, खुद में अगर कोई बड़ा बदलाव ला सके, अगर कोई कमी है तो आज का दिन उसी के लिए है। कोई कमी है आपके अंदर और आप चाहते हैं कि उसमें बदलाव आए, अच्छा है दिन, धन लाभ कराने वाला है। योग ऐसे बन रहे हैं कि हर तरह से आपको फायदा मिलेगा, परिवार के सदस्यों का आपको सहयोग मिलेगा। जो भी काम है वो सब एक एक करके समय के साथ पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यक्षेत्र में दिन इतना बढ़िया है कि जरूरत पड़ने पर सहयोगियों से आपको सहयोग मिल जाएगा। प्लानिंग के साथ काम करिएगा। जितने भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो सभी कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं।
व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। व्यापार में किसी भी तरह का अगर आपको निवेश करना है तो उसके लिए अच्छा है दिन, निवेश आप करिए। किसी भी तरह का निवेश आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं, किसी के लिए बद्दुआ नहीं, झूठ मत बोलिए, इस तरह की बातों से आज आपको बचना है। लव लाइफ के लिए बहुत बढ़िया है दिन। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन ठीक है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। पेट का जरा ख्याल रख लीजिएगा, शाम होते होते संभव है कि पेट में थोड़ी जलन की शिकायत हो, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आज मंदिर में शहद का दान करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। मीन के जातकों की बात करूं तो जहां भी रहेंगे लोग आज आपसे खुश रहने वाले हैं। आज आप सबकी मदद करेंगे, भाग्य आपके साथ है। फलतः आपके भी सभी कार्य वक्त पर होते दिखाई पड़ रहे हैं, बल्कि कोई महत्वपूर्ण कार्य तो जैसे आज ही आपका सिद्ध होने वाला है। हर मामले में आज भाग्य का साथ मिलेगा। गंभीरता से विचार करिए और धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। विचार करके जब कदम बढ़ाएंगे आगे सफलता मिलेगी। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन ठीक है। आप गृहिणी हो या कोई बड़ा व्यापारी, दिन ठीक है। मित्र की सहायता मिलेगी। कहीं कोई काम रुका हुआ था वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। कोई कानूनी अड़चन आ रही थी उससे मुक्ति मिलेगी। कार्यस्थल पर भी देखें दिन इतना बढ़िया कि खुद के दम पर आप कोई महत्वपूर्ण कई सारे जो काम है उसे पूरा कर लेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग हर किसी के लिए दिन बढ़िया है। नौकरी से संबंधित अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो पदोन्नति से संबंधित कोई सूचना आपको मिलने वाली है। कहीं किसी को पैसा उधार दिया हुआ था, विशेषकर मित्र को, तो सामने वाला खुद ही ऑफर करेगा या दे देगा आपको। जल्दबाजी में कोई फैसला आज आपको नहीं करना। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिएगा। किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। बाकी लव लाइफ आपकी सामान्य दिखाई पड़ रही। लव लाइफ में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लव लाइफ के मामले में दिन को मैं बढ़िया देख रहा हूँ और जीवन साथी का साथ तो मिल ही रहा है। जीवन साथी की भावनाओं का जरा सम्मान करिएगा। विद्यार्थियों के लिए तो दिन खैर बहुत ही अच्छा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन आपके लिए बहुत उचित दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज पिता को सिर दर्द या बुखार इत्यादि से संबंधित छोटी मोटी परेशानी रहेगी। आज बस अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के दर्शन कर लीजिए, इसी से सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।